नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज़ चिश्ती। आप देख रहे हैं लकी DCN न्यूज़। दिन भर की खबरों को देखने से पहले डाल लेते हैं मुख्य समाचारों पर एक नज़र। दमोह में वैक्सीनेशन का कार्य लगातार जारी, वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंच रहे हैं लोग। अंकुर कार्यक्रम के तहत अधिकारियों ने किया पौधारोपण, हिंडोरिया में पहुंचा अधिकारियों का दल। सब रखकर पुलिस चौकी के सामने किया गया धरना प्रदर्शन। बैंक में लिंक न मिलने से ग्राहक परेशान, मायूस होकर घर वापस लौट रहे हैं लोग। तो ये थे मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। दमोह जिले में वैक्सीनेशन का कार्य बड़ी तेज़ी से चल रहा है। अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं जहां पर लोगों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसमें ख़ास बात तो ये देखी गई है कि जिन सेंटरों पर अब भीड़ लगती थी वहां पर एक नंबर दे दिया गया है 1075। इस पर आप कॉल कर ये जानकारी ले सकते हैं कि आखिर दमोह जिले में या नगर में वैक्सीनेशन कहां और कब हो रहा है, ताकि आप सेंटर जाने से पहले ये कंफर्म कर सकें कि आज वैक्सीन लगना है या नहीं। तो 1075 नंबर याद रखें और इसको लगाने के बाद ही आप कंफर्म करने के बाद घर से निकलें वैक्सीनेशन कराने। आज दमोह के विवेकानंद नगर में वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें कोवैक्सीन का दूसरा डोज और कोविशील्ड के दोनों डोज लगाए गए, जिसमें भारी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने सेंटर पहुंचे। यहां आए लोगों से बात करने पर हमें बताया गया कि लोग वैक्सीन के इंतज़ार में यहां के बार बार चक्कर लगाते हैं, इस आस में कि कब वैक्सीन मौजूद होगी और वे यहां आकर लगवा सकेंगे। उनको पता नहीं होता है कब वैक्सीन मौजूद होगी और कब नहीं। हालांकि यह पता करने के लिए एक सरकारी नंबर भी चालू किया गया है। 1075 हेल्पलाइन नंबर पर आप डायल कर पता लगा सकते हैं कि आज वैक्सीनेशन होनी है या नहीं, जिससे आपका आना जाना भी बच जाएगा। हमने इस समस्या को लेकर यहाँ पर मौजूद अधिकारी से बात की। आज देखिए, हमारे यहाँ जो वैक्सीन चल रही है इसमें कोविशील्ड का पहला और दूसरा दोनों डोज लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन का केवल और केवल हम सेकेंड डोज ही लगा रहे हैं। कोवैक्सीन पूरे अपने दमोह में विवेकानंद नगर में ही लगाई जा रही है। कोविशील्ड अपने यहाँ 2 सेंटर में चल रहा है, एक अपना विवेकानंद नगर और एक अपने गढ़ी मोहल्ला में। और सर, लोग कैसे पता लगाएं कब कैंप आयोजित होता है? देखिए, हम भी चाहते हैं लोगों को परेशानी ना हो, इसीलिए बेहतर है आप एक नंबर डायल करें 1075। इस पर आप कॉल करके अगले दिन की जानकारी ले सकते हैं कि वैक्सीनेशन कब होगा, कौन सी वैक्सीन आएगी, कौन सा डोज लगेगा। ये सभी जानकारी आपको केवल एक नंबर डायल करने से मिल जाएगी, 1075। ऐसे समय में जब तीसरी लहर बहुत जल्द आने की आशंकाएं जताई जा रही हैं, सरकार की भी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाई जा सके। ऐसे में ज़रूरी है कि लोगों को इस संबंध में पूरी जानकारी हो। आप 1075 या 1075 पर डायल कर इस संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नरेंद्र अठिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। आजकल बैंकों में लाइन में लगना एक बड़ा मसला होता है, लेकिन अब एक नई मुसीबत आ गई। बैंक ऑफ बड़ौदा में एक बोर्ड चस्पा रहता है, लिंक न मिलना, सर्वर काम न करना। ये बैनर पोस्टर लगाकर लोगों को ये आगाह किया जाता है कि लिंक नहीं मिल रही, लेकिन घरों से लोग बैंक तक तो पहुंच जाते हैं। जब ये बोर्ड देखते हैं तो मायूस होकर वापस हो जाते हैं। दमोह में अब बैंक की लिंक ना मिलने से लोग काफ़ी परेशान हैं। अब ग्राहक बैंक के बाहर बैंक में सर्वर ना मिलने का पोस्टर देखकर मायूस व वापस लौट जाते हैं। भारत जब न्यू इंडिया का सपना देख रहा हो, हर काम जब डिजिटल हो चुका हो, तो बैंकों में अधिकारियों को चाहिए कि आने वाले ग्राहकों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। 4 दिन से आ रहा हूँ पैसा जमा करने के लिए, पर जब भी आते हैं तो बोर्ड लगा मिलता है लिंक फेल है। दिन में 3 बार चक्कर लगाते हैं, 4 दिन हो गए।
इस संबंध में आपने अधिकारियों से बात नहीं की है? कोई बात ही नहीं करता। यहाँ पे गेट पे इनका गार्ड बैठा रहता है और बाहर से मंगा देता है तो जाओ। मैं अकेला नहीं, काफ़ी लोग आते हैं। आज तो सैटरडे हो गया, काफ़ी लोग रहते हैं यहाँ पर। कोई कारण नहीं बताया गया? नहीं, कोई वो बस से भैया बता दे भैया लिंक फेल है, चालू हो जाएगी, हो सकता है 1 घंटे में चालू हो जाए, हो सकता पूरा दिन लग जाए। ऐसे करते करते 4 दिन हो गए। नरेंद्र अठिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह में खस्ताहाल बसों का संचालन बराबर चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आज RTO के अधिकारी जांच करते पाए गए। जी हां, जबलपुर बाईपास पर RTO के अधिकारी आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग करते मिले और यात्री बसों की जांच की। RTO विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की गई। इसके अलावा यात्री बसों की फिटनेस और परमिट की जांच की गई। इस संबंध में हमने RTO अधिकारी से बात की। बिना परमिट के बस संचालित हो रही है जी। यदि ऐसी होगी तो काम सुधारो। तो ये रूटीन मतलब कार्यक्रम के तहत जांच जो हमारा राजस्व लक्ष्य होता है जी उसको पूर्ति के लिए हम लोग अब ज़रूरत है इसी तरह चेकिंग अभियान समय समय पर चलाने की। आलिया खान, लकी DCN न्यूज़, दमोह। शासन के दिशा निर्देश अनुसार अंकुर कार्यक्रम के तहत आज दमोह जिले के अधिकारियों का दल दमोह जिले के हिंडोरिया पहुंचा, जहां पर अंकुर कार्यक्रम के तहत पौधारोपण किया, जिसमें दमोह तहसीलदार बबीता राठौर भी मौजूद रहीं। शासन के दिशा निर्देश अनुसार अंकुर कार्यक्रम के तहत आज दमोह जिले के हिंडोरिया नगर में अधिकारियों का दल पहुंचा और पर्यावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 35 से 40 पौधे रोपण किए, जिसमें हिंडोरिया नगर के अधिकारियों के साथ साथ दमोह जिले के भी वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे, जिसमें दमोह तहसीलदार बबीता राठौर के साथ समस्त अधिकारी मौजूद रहे। जी मैम, बताइए आज मैम उप तहसील हिंडोरिया मैम वृक्षारोपण किया गया है। मैम क्या संदेश देना चाहते हैं जनता के लिए आप? मूल रूप से यह बात है कि जितने वृक्ष लगाएंगे उतना पर्यावरण शुद्ध रहेगा। और जैसे पहले स्थितियां थी कि बारिश समय पर होती थी, सूखा नहीं पड़ता था, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए शासन के भी निर्देश थे। आज SDM साहब और हमारी पूरी राजस्व टीम ने यहाँ पर 35-40 वृक्ष यहाँ पे लगाए हैं। उम्मीद करते हैं अंकुर कार्यक्रम के इस संदेश को लोग समझें और पर्यावरण के प्रति सजग बने, जंगल बचाएं और पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है उसको रोकने में योगदान दें। हिंडोरिया से रईस खान की रिपोर्ट। एक मामूली विवाद पर दमोह जिले के बटियागढ़ में एक युवक ने दूसरे पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बटियागढ़ में मामूली विवाद पर युवक पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। गंभीर हालत में घायल भागीरथ अठिया को स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। घटना बटियागढ़ थाना के क्षेत्र बीड़ी कॉलोनी में घटी है। बटियागढ़ अन्नू खान की रिपोर्ट। अब बात करते हैं पथरिया की। यहाँ भी वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, लेकिन यहाँ पर लापरवाही देखी जा रही है। काफ़ी तादाद में लोग एक साथ जमा हो जाते हैं वैक्सीनेशन कराने। ना यहाँ पर मास्क लगाने की हिदायत दी जाती है, ना एक सामाजिक दूरी का ख्याल रखा जाता है। कुल मिला के वैक्सीनेशन के नाम पर किस तरीके से अफरा तफरी भरे माहौल में भीड़ जमा हो रही है, आइए दिखाते हैं हम आपको ये पथरिया से रिपोर्ट। इस समय कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है, फिर भी प्रशासनिक अधिकारी गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहे हैं। हद तो तब हो गई जब लोगों ने ना तो सोशल डिस्टेंस का पालन किया, ना ही मास्क का उपयोग किया और मनमाने तरीके से सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सेंटर में लोगों को अव्यवस्था झेलनी पड़ी। सेंटर पर ना कहीं लाइन दिख रही थी और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। व्यवस्था से परेशान हैं लोग, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। उसके बाद पथरिया पुलिस बल मौके पर पहुंचा और मोर्चा संभालकर
200 लोगों को शांतिपूर्वक वैक्सीनेशन कराया। आरोप तो इतने भी लगे हुए हैं कि नगर परिषद के कर्मचारी अपने परिचितों को अंदर कर रहे थे और आम आदमी कतार में खड़ा था कि कब तक उसका नंबर आएगा। 9 बजे से लाइन में लगे हैं और अभी 11:30 बज गए हैं और ना अभी वैक्सीन आई है ना ऑपरेटर, और करीब 100 लोग खड़े हैं यहाँ पर और अपने अपने वाले आते हैं, उनको अंदर ले जाके वैक्सीन लगवा देते हैं। 9 बजे से खड़े हैं, लाइन लगा है। कल भी लाइन में लगे खड़े चले गए थे, वैक्सीन खत्म हो गई थी। कल आए थे, परसों हड़ताल थी, 3 दिन से रेगुलर आ रहे हैं। कौन सी बात से? क्या नाम? 13 नंबर वार्ड से। क्या नाम? अरुण कुमार सेन। 9 बजे से खड़े हैं, किस कारण से नहीं लग पा रही है? लगा नहीं रहे तो हंगामा मत। 9 बजे से खड़े इतने उम्मीद रहे सब पेड़ रहे। चालू कब से हुआ वैक्सीन लगने? कोई 11 बजे से 9:30 का टाइम है, 11 बजे से। जो अपने बाहर जा रहे कहूँ अधिकारी आ रहे खिला लगा रहे वो भी खेत डाल रहे हैं कि भाई हमने लगवा रहे तो गरीब क्या नाम लिखते तुम ले लगवाओ तो तुम्हें सरकारी योजना सब क्या नाम लिखते हो? 9 बजे से लगे हैं और कल भी भाग गए थे। क्या कह देते थे? ये आधार कार्ड आजू से ले लेते हैं तो फिर नंबर आकर वैक्सीन बढ़ा गई। पथरिया से आफताब खान की रिपोर्ट। बात पौधारोपण की। जैन मिलन समिति के द्वारा दमोह जिले के सर्किट हाउस की पहाड़ी पर जैन मिलन समिति के लोगों ने पौधारोपण किया और पर्यावरण को संरक्षित करने की बात कही है। भारतीय जैन मिलन क्षेत्र क्रमांक 10 के अध्यक्ष कमलेंद्र जैन व अन्य पदाधिकारियों द्वारा सर्किट हाउस पहाड़ी पर पौधारोपण किया गया। जैन मिलन नगर प्रमुख शाखा दमोह द्वारा श्रृंखलाबद्ध तरीके से वृक्षारोप अभियान के रूप में किया जाता है। उसी क्रम में आज स्थानीय सर्किट हाउस पहाड़ी पर भारतीय जैन मिलन क्षेत्र क्रमांक 10 के जिम्मेदार नागरिकों में अध्यक्ष एडवोकेट कमलेंद्र जैन, क्षेत्रीय मंत्री संजय के अलावा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेमी कुमार सराफ सहित भारतीय जैन मिलन समिति के सभी सदस्यों की उपस्थिति रही। सर्दी, धूप, धुआं, धूल सब सहते, फिर भी हम सबको शुद्ध हवा है देते। हमको शुद्ध हवा है देते, पर्यावरण को हमेशा शुद्ध है रखते। गंदा मटमैला पानी भी पी लेते, गंदा मटमैला पानी भी पी लेते, फिर भी सबको मीठा फल है देते। बहुत बढ़िया। चलते राहगीर को छाया देते, चलते राहगीर को छाया देते, मिट्टी के क्षरण को सदा रोकते, मिट्टी के क्षरण को सदा रोकते, वर्षा के जल को सदा बरसाते, फिर भी हम उनको क्यों आघात पहुंचाते। बहुत बढ़िया। वृक्ष हमारे मित्र हैं, यह संदेश हम सभी को देते। वृक्षों की रक्षा करना हम सब उद्देश्य बनाते। जल, जमीन, जंगल कभी वीरान न होते, सबको मीठा जल, प्राणपद वायु सभी को देते। बहुत बढ़िया। आओ आज सब मिलकर वृक्ष लगाने का संकल्प है लेते, हरी तिमा से वसुधा को भर देते, हरी तिमा से। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज़ दमोह। बात विदाई समारोह की। मध्य भारत ग्रामीण बैंक के अधिकारियों का आज रिटायरमेंट किया गया, जिसमें 2 अधिकारियों को रिटायरमेंट होने पर भावभीनी विदाई दी गई। यहाँ के बैंक अधिकारियों ने अपने अधिकारियों को विदाई देते हुए कुछ बीते पल भी याद किए और कुछ खट्टी मीठी यादों को ताज़ा किया। मध्य भारत ग्रामीण बैंक के सभागार आज बैंक के रिटायर अधिकारियों को भावभीनी विदाई दी गई। आयोजित विदाई समारोह में बैंक के रीजनल मैनेजर ने आज कहा कि कुछ क्षण जिंदगी के ऐसे होते हैं जो कभी भूल नहीं सकते, जैसे जन्म के समय माता पिता के होने वाली खुशी, बेटा या बेटी की शादी के पल और व्यक्ति के जीवन में किए गए कार्यों से मिलने वाला रिटायरमेंट। उन्होंने दोनों रिटायर्ड हुए अधिकारियों को शुभकामनाएं दी। हमारे इस आज के फंक्शन के हीरोज श्री अनिल पांडे सर, श्री मुकेश अग्रवाल सर, के परिवार से पधारे हमारे परिवार के सदस्यगण, हमारे रीजनल ऑफिस का स्टाफ, मौके
हर समय कुछ सिखा के जाता है। आज हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं, इन लोगों ने इस दमोह पन्ना सागर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत से नौकरी करी थी। इस अवसर पर बैंक के अधिकारी, कर्मचारियों सहित परिवार के सदस्यों व मित्रों की उपस्थिति रही। आयशा परवीन, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह नगर का प्रमुख मंदिर बूंदा बहू मंदिर। अब इस बूंदा बहू मंदिर में और 4 चांद लगने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पर रंग रोगन होने के साथ साथ और भी ज़्यादा प्रतिमाएं स्थापित की जानी हैं, जिसकी तैयारियां बड़े जोशो खरोश के साथ की जा रही है। दमोह के बूंदा बहू मंदिर का रंग रोगन कार्य चालू हो चुका है। बताया जा रहा है कि इस मंदिर के नवीनीकरण में लगभग 2 करोड़ रुपयों की लागत लगेगी, जिसको मंदिर ट्रस्ट द्वारा करवाया जा रहा है। नवीनीकरण कार्य में नया विशालकाय दरवाज़ा लगवाया जाएगा, जो कि लगभग 16 फीट ऊंचा रहेगा। मंदिर के अंदर आकर्षक नक्काशियां की जाएंगी और नई मूर्तियों की स्थापना भी की जाएगी। रंग रोगन कार्य के लिए जयपुर से कारीगरों को बुलाया गया है। बूंदा बहू मंदिर ट्रस्ट कमेटी इस मंदिर का जीर्णोद्धार कर रही है और प्लेटफार्म बनाया है। उसके ऊपर हनुमान जी और भरत जी की मूर्ति रहेगी और शंकर जी पार्वती जी की मूर्ति रहेगी और एक नाव बनेगी जिसमें इवट नाव चलाएगा और राम लक्ष्मण जानकी विराजमान रहेंगे और मेन गेट का भव्य गेट बनाया जाएगा करीब 16 फुट ऊंचा, जिसमें पूरा पत्थर दीवार में प्लेटफार्म में पूरा जयपुर का रहेगा। जयपुर वालों के द्वारा पूरा काम किया जाएगा। कारीगर कहाँ के रहेंगे उसमें? जयपुर के। कब तक कार्य पूरा हो जाएगा? कम से कम 6 माह लगेगा। पूरा कार्य मंदिर ट्रस्ट करवा रही है। मंदिर ट्रस्ट बूंदा बहू मंदिर शहर का एक जाना माना धार्मिक स्थल और सीमा चिन्ह माना जाता है। ऐसे में मंदिर का नवीनीकरण शहर की शोभा बढ़ाएगा। नरेंद्र अठियाल, लकी DCN न्यूज़, दमोह। संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में चल रहे विरोध प्रदर्शन का दौर आज भी जारी रहा। आज यहां पर कलेक्ट्रेट परिसर के सामने बैठे समस्त कर्मचारियों के संगठन के लोगों ने आज भजन का सहारा लिया। यहां भजन मंडली बैठी और काफ़ी देर तक भजनों का दौर चला। इनका कहना था कि प्रदेश सरकार को जगाने के लिए अब हमने भजनों का सहारा लिया है, ताकि प्रदेश सरकार को सद्बुद्धि हो। बीते 10 दिनों से चले आ रहे धरना प्रदर्शन का दौर आज भी जारी है। जबलपुर नाका स्थित पंडाल में बैठे कर्मचारियों के बीच में आज भजनों की मंडली पहुंची और काफ़ी देर तक भजनों का दौर चला। तो वहीं संयुक्त मोर्चा के इस आंदोलन में पथरिया से तमाम कर्मचारियों का एक दल पहुंचा पंडाल में, जिन्होंने अपने वक्तव्य दिए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं पर पंडाल में पंचायत विभाग से रिटायर हुए 3 कर्मचारियों को भावभीनी विदाई दी गई उनके रिटायरमेंट होने पर। कुल मिला के कहा जाए कि कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन बराबर चल रहा है और इसी बीच अगर कोई रिटायरमेंट होता है तो उनको विदाई भी अब इस धरना और प्रदर्शन स्थल से ही दी गई है। पटल रोजगार सहायक ग्राम पंचायत में। कितने दिन से आप हड़ताल पर बैठे हैं? 10 दिन हो गए आज। क्या मांगे हैं आपकी? हम लोगों की मांग है, संयुक्त मोर्चा है 18 संगठनों का, जो अलग अलग प्रकार से सभी की मांग है, जिसका ज्ञापन हम लोगों ने 19 तारीख को माननीय CM साहब को दिया था। अगर हमारी मांग मानी जाती हैं तो ठीक है, अगर नहीं मानते तो 22 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग बैठेंगे। आज आपका हड़ताल का कौन सा दिन है? 10वां दिन। अनूठा हड़ताल कर रहे हैं आप, यहाँ भजन कीर्तन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, शासन को सद्बुद्धि के हिसाब से हम लोग भजन कीर्तन और हनुमान चालीसा आदि करके यही करते हैं कि शासन को और माननीय CM साहब को सद्बुद्धि दे और हमारी मांगें पूरी करें। हम लोग यहाँ विगत 10 दिनों से धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और सरकार को सद्बुद्धि आए, इसलिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं कि भगवान ईश्वर मुख्यमंत्री महोदय को सद्बुद्धि दे, ताकि कर्मचारियों की मांगें अति शीघ्र मानी जाए और सब शासन के काम पुनः जैसे चलते थे उसी रूप से चलने लगे।
इस बीच अगर कोई रिटायरमेंट होता है तो उनका विदाई समारोह भी इसी धरना प्रदर्शन स्थल से दिया गया है। सनरत लाल के साथ नरेंद्र ठेया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। आज दमोह देहात के सागर नाका चौकी के सामने एक युवक का शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया। रिपोर्ट नहीं लिखी गई है। रिपोर्ट नहीं लिखी गई है। रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी। रिपोर्ट नहीं लिखी गई। कुछ नहीं लिखा है। दमोह देहात थाने की सागर नाका चौकी अंतर्गत लांजी मड़िया से एक मामला सामने आया था, जहां युवक की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई है। युवक की पत्नी एवं पत्नी के परिवार के तमाम सदस्य हत्या का आरोप लगा रहे हैं। चाचा ससुर पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा ही अपने भतीजे की हत्या की गई है। जमीन और पैसे का विवाद भी बताया जा रहा है। जमकर हंगामा हुआ। सागर नाका चौकी के बाहर शव रखकर हंगामा हुआ। चाचा तो पप्पू चाचा उन्हीं ने बुलाओ तो फोन लगाते वीर को क्या कहते हैं? बेरोई लगने जरेटा काटने जाना है पहाड़ और कुछ नहीं बताया। फांसी काम करते वहीं पे रहे। फांसी क्यों लगा ली? मालूम नहीं। उन्हें लगाई है या किसी ने लगा दी उनके लिए? उन्हें लगाई है कि उनको लगा दी गई। स्थिति बिगड़ती देख दमोह देहात थाना TI विजय राजपूत स्वयं मौके पर पहुंचे, जिनके द्वारा परिवार को समझाइश दी गई और संपूर्ण कार्रवाई का भरोसा दिलाया, तब मामला शांत हुआ। इनका एक्चुअल में इनको ये पता नहीं, इनको ये लग रहा है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनको बता दिया गया है कि मर्डर इंटीमेशन हो गया, उसके बाद जांच चल रही, जो भी कार्रवाई होगी उसके अंदर बनेगी। वो संतुष्ट हो गए, उनको समझ में आ गया कि कार्रवाई चल रही है। सर, आरोपी को भी अभिरक्षा में ले लिया गया है? हाँ, आरोपी को भी पूछताछ के लिए ले लिया गया है। सर, प्रथम दृष्टया क्या मामला था? प्रथम दृष्टया विवाद पर से फांसी लगाना प्रतीत हो रहा है। बाकी जैसा भी जांच के आधार पर जो सामने आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई। देखने लायक होगा पुलिस इस मामले में कब तक कार्रवाई करती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह के बेलाताल टापू पर स्थित साईं मंदिर में सावन मास के मौके पर भक्तों का तांता लगता है। यहाँ पर लोग पहुँचते हैं और पूजा अर्चना करने के साथ साथ मनोकामनाएं मांगते हैं। भगवान शिव का सबसे प्रिय माह होता है सावन। सावन के महीने में शिव भक्तों के द्वारा शिवालयों में जाकर शिव भक्ति की जाती है, शिव आराधना की जाती है। दमोह के साईं बाबा मंदिर में भी भक्ति की गंगा बह रही है। यहाँ पर शिवलिंग निर्माण कार्य चल रहा है। रुद्र निर्माण के साथ पूरे भक्ति भाव से यहाँ पर भगवान का अभिषेक होता है, रुद्र अभिषेक होता है। भक्त बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद आदि से भगवान का स्नान कराया जाता है, अभिषेक कराया जाता है। धूप, दीप आदि से विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। महाआरती संपन्न होती है। भगवान को मनाने का पूर्ण रूप से यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। किस तरह से भगवान शिव की आराधना चल रही है, आइए हम आपको दिखाते हैं। सभी धर्मप्रेमी बंधुओं को सूचित करती हुई हर्ष हो रहा है कि श्रावण माह के पुण्य अवसर पर एक माह के लिए श्री शिरडी साईं बाबा मंदिर बेलाताल टापू पर असंख्य पार्थिव शिवलिंग निर्माण का भव्य आयोजन किया गया है। तो प्रतिदिन 6 बजे से 12 बजे तक शिवलिंग निर्माण किया जाता है और 12 बजे से रुद्राभिषेक किया जाता है। तो आप सभी धर्म प्रेमी बंधु आए, पधारें, शिवलिंग निर्माण करें, रुद्राभिषेक करें और पुण्य पुनीत लाभ अर्जित करें। ये अभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है। सुबह से शिवलिंग निर्माण होता है और 12 बजे से रुद्राभिषेक का कार्यक्रम होता है। तो आप सभी साधारण आमंत्रित हैं। श्रावण माह में पधारें। पूरे एक माह के लिए भव्य आयोजन किया गया है। इस अवसर पर सीमित भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है, जिनके द्वारा भगवान शिव को मनाने का प्रयास किया जा रहा है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। देश के प्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफ़ी साहब, आज इनकी पुण्यतिथि है, जिन्हें सारे देश में याद किया जा रहा है। तो भला दमोह के कला प्रेमी और संगीत प्रेमी कहाँ पीछे रहने वाले थे।
दमोह के गायकों ने भी मोहम्मद रफ़ी साहब को याद करते हुए उनके गीतों के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि दी है। आज देश के प्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि है, जिन्हें आज दमोह के संगीत प्रेमी और गायकों ने याद किया, जिसमें जिले के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर प्रकाश राय, जाबिर भाई और उनके साथियों ने रफ़ी साहब को याद करते हुए उनके गीतों के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो रफ़ी साहब और दिलीप कुमार जी एक दूसरे के पूरक थे और आज हम लोग रफ़ी साहब की याद मना रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि स्वरूप उनको अपने गानों के द्वारा उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। रफ़ी साहब की काफ़ी तो कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि रफ़ी साहब थे। जैसा कि नौशाद अली साहब संगीतकार कह गए हैं कि रफ़ी साहब नंबर 1 हैं और तो नंबर 1 ही रहेंगे। अब जिनका भी नंबर आएगा नंबर 2 से शुरू होगा। तो आज हम लोग रफ़ी साहब को याद कर रहे हैं, आप लोग भी इंजॉय कीजिए। याद रफ़ी, इसमें हम लोगों ने जितनी कोशिश हुई है तो हम लोगों ने कोशिश की है कि थोड़ी बहुत उनको श्रद्धांजलि स्वरूप दे सकें। मित्रों, 31 जुलाई आज माननीय रफ़ी साहब की पुण्यतिथि है। रफ़ी साहब हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्रसिद्ध गायकों में से एक हैं। आज उनको हमसे बिछड़े हुए 41 वर्ष हो गए हैं, लेकिन कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि इतने साल बीत गए। उनके द्वारा गाए गए गीत आज भी हमारे दिलों में घर करते हैं। रफ़ी साहब ने लगभग 7403 गीत न केवल भारतीय भाषाओं में बल्कि अन्य विदेशी भाषाओं में भी गाए। रफ़ी साहब बेहद सुरीले गायक थे। गज़लें, गीत, देशभक्तिपूर्ण गीत और पैपी सॉन्ग, सैड सॉन्ग, सभी तरह के गीत रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ में हम तक पहुंचाए। आयशा परवीन, लकी DCN न्यूज़, दमोह। तो ये थी दिन भर की खबरें। मुख्य समाचारों पर डाल लेते हैं एक नज़र फिर से। दमोह में वैक्सीनेशन का कार्य लगातार जारी, वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंच रहे हैं लोग। अंकुर कार्यक्रम के तहत अधिकारियों ने किया पौधारोपण, हिंडोरिया में पहुंचा अधिकारियों का दल। सब रखकर पुलिस चौकी के सामने किया गया धरना प्रदर्शन। बैंक में लिंक न मिलने से ग्राहक परेशान, मायूस होकर घर वापस लौट रहे हैं लोग। तो ये था दिन भर का बुलेटिन। अगला बुलेटिन लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त। नमस्कार।